सो बेसिकली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, तो जो इम्यूनिटी जिनकी कमजोर है, जैसे कि एचआईवी के पेशेंट्स हो गए, जो डायबिटीज से ग्रस्त पेशेंट्स हो गए, और जो ल्यूकेमिया के पेशेंट्स हो गए, इन ल्यूकेमिया वाले पेशेंट्स में जिनको ब्लड कैंसर है, उनकी ऑब्वियस सी बात है कीमोथेरेपी चलेगी, तो कीमोथेरेपी से भी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। सो ऐसे मरीजों में सेप्टिसीमिया का ज्यादा खतरा देखा गया है ज्यादातर। और इम्पॉर्टेंट चीज है कि कुछ पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और जिनको वेंटिलेटर पे चल रहे हैं, तो इन वेंटिलेटर पे जिन मरीज का इलाज चल रहा है, जो वेंटिलेटर पे रखे गए हैं, साथ ही साथ जिनको की यूरिनरी कैथेटर लगा हुआ है, कि पेशाब अगर उनका प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है, सो जिन मरीजों को यूरिनरी कैथेटर लगे हुए हैं, उनके अंदर भी सेप्टिसीमिया का ज्यादा खतरा होता है उनकी इस सेप्टिसीमिया की कंडीशन को होने का। अब इसको समझते हैं कि बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो देखिए, अगर सेप्टिसीमिया का इन्फेक्शन हो रखा है, तो शरीर में लक्षण उत्पन्न होने में ज्यादा समय नहीं लगते हैं। कुछ ही समय में मरीज को उसके सेप्टिसीमिया के लक्षण समझ में आने लगते हैं। तो अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए, तो बेसिकली देख सकते हैं कि इंटरमिटेंट फीवर रहेगा, मतलब टेम्परेचर जो है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो। सो ऐसे मरीजों के अंदर बुखार या तापमान में वृद्धि देखी जाती है। साथ ही साथ कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसको कि राइगर कहते हैं। सो राइगर मतलब वो कंडीशन है कि अचानक से मरीज को कपकपी लगना, कपकपी के साथ ठंड लगना, और ठंड के साथ होने पर बुखार आ जाना, और जब बुखार आता है तो एक तरह से शरीर में पसीना पसीना हो जाना। तो शरीर में पसीने होना, इस तरह की कंडीशन को, जहां पे राइगर, इस सिचुएशन को राइगर कहते हैं। और साथ ही साथ इसकी जहां कांपने की कंडीशन हो जाना। तो और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर लिवर में इंफेक्शन है, तो लिवर में इंफेक्शन होने से जॉन्डिस हो सकता है, क्योंकि लिवर डैमेज, अगर सेप्टिसीमिया के कारण ब्लड फ्लो कर रहा है, सो कई बार देखा गया है कि सेप्टिसीमिया का इन्फेक्शन इतना तेज हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि ब्लड प्रेशर गिर जाता है। और जब ब्लड प्रेशर गिर जाता है, सो शरीर के अंदर जो रक्त वाहिनियां हैं, उनमें कहीं ना कहीं रक्त के थक्के जमने लगते हैं, जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। तो जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं, उनका ऑर्गन फेलियर होता है, और ऑर्गन फेलियर होने पर कई एक्सट्रीम कंडीशंस में यहां तक कि मरीज की मृत्यु तक हो सकती है इस सेप्टिसीमिया की कंडीशन से। सो बेसिकली अगर रक्त वाहिनियों में रक्त के थक्के जम चुके हैं, तो कई बार जॉन्डिस तक हो जाता है, क्योंकि लिवर को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, और लिवर को जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो लिवर डैमेज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर। सो मैंने पहले ही इसी बोल दिया है कि जो रक्त वाहिनियां हैं, उनके अंदर ब्लड प्रेशर अगर गिर जाए, टॉक्सिक पदार्थों से, विषैले पदार्थों के संक्रमण से, अगर रक्त वाहिनियों में ये इन्फेक्शन फैल गया है, और ये इन्फेक्शन के फैलने से अगर बीपी गिर जाए, पेशेंट का रक्तदाब गिर जाए, ब्लड प्रेशर गिर जाए, तो उस कंडीशन में रक्त की वाहिनियों में रक्त के थक्के जमने लगते हैं कई जगहों पर, जिससे कि इन रक्त के थक्के जमने से ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में शरीर के सारे हिस्सों में पहुंच नहीं पाता है, जिससे कि पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर, जो दूर शरीर के जितने अंगों हैं उनमें संचरण का फेलियर हो जाता है, और जिससे कि आगे चल करके उन जगहों पर ये इन्फेक्शन ज्यादा फैल करके रक्त के बिंदु दिखाई देना, स्पॉट्स दिखाई देना, इस तरह के लक्षण वहां दिखाई देने लगते हैं। अब अगर इस कंडीशन को कंट्रोल नहीं किया जाए, तो सेप्टिक शॉक हो जाती है। और इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेप्टिक शॉक जो है, इसमें एक और टर्म आता है जिसको कि सेप्सिस कहते हैं। जो सेप्सिस है, बेसिकली सेप्टिक शॉक का एक एक्सट्रीम सीवियर रिएक्शन है, जहां पे पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। तो सेप्सिस की कंडीशन में पूरे शरीर में जब सूजन आ जाती है, और ये सूजन कई बार जब रक्त के थक्के जमने के साथ अगर बनने लगे, तो वो पेशेंट सेप्टिक शॉक में चला जाता है। तो अगर सेप्सिस की कंडीशन है, मतलब पूरे शरीर में सूजन आ गई, और सूजन के साथ साथ अगर ब्लड प्रेशर भी साथ में गिर जाए मरीज का, तो उस कंडीशन को सेप्टिक शॉक कहते हैं। सो बेसिकली सेप्टिक शॉक की कंडीशन में जब होता है, तो जितने भी शरीर के इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनका
परफ्यूजन, उनको जो प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई होनी थी वो ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, और जब ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है सो बेसिकली इस तरह से ऑर्गन, वो पर्टिकुलर जितने ऑर्गन है, लिवर हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गए, ये ऑर्गन फेलियर होगा, और जब ऑर्गन फेलियर होगा तो अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। सो बेसिकली जो सेप्टिक शॉक है वो डिफर करता है दूसरे शॉक से, जो और भी शॉक्स हैं जैसे कि हाइपोवॉलेमिक शॉक हो गया, कार्डियोजेनिक शॉक हो गया। इन सब शॉक से वो अंतर इसमें ये होता है कि इसके अंदर हॉट स्टेज जो है वो पहले आता है एज कंपेयर टू कोल्ड स्टेज। सो हॉट स्टेज का मतलब सिंपल शब्दों में ये हम लोग समझ सकते हैं कि जो ये हॉट स्टेज है इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं इन्फ्लेमेशन के, जो कि सूजन के, जो किसी तरह का इन्फेक्शन होने के कंपोनेंट्स हैं, जो घटक हैं, जैसे कि कहीं किसी जगह पे इन्फेक्शन हो तो उन जगहों पर क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस होने लगती है, और इन्फ्लेमेशन की प्रोसेस में खास तौर पे कुछ केमिकल्स जैसे कि वेसो एक्टिव अमीन्स हो गए, हिस्टामीन हो गया, ब्रेडिकाइनिन हो गया, एंडोर्फिन्स हो गया, सो हिस्टामीन, सेरोटोनिन, इस तरह के केमिकल पदार्थ इन्फ्लेमेशन होने के कारण शरीर खुद से स्रावित करने लगता है। सो इस सिचुएशन को सेप्टिसीमिया की, इसको हॉट स्टेज कहते हैं। और इसके बाद आता है कोल्ड स्टेज, जहां पे डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई के कारण, हाइपोटेंशन होने के कारण एक्सट्रीमिटीज जो होती हैं वो ठंडी, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, पेशेंट की नब्ज, पल्स धीमी पड़ जाती है, और साथ ही साथ अगर किसी बॉडी के पार्ट को दबाया जाए तो डिलेड कैपिलरी रीफिल देखा गया है। तो इस तरह की सिचुएशन समझ में आती हैं। ये तो हो गए लक्षण सेप्टिसीमिया के। अगर और बात की जाए कि ऐसे मरीज में रक्त के इन्फेक्शन, ब्लड में इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि शरीर के किसी किसी हिस्सों पे डॉट्स जैसा लाल लाल डॉट्स बनने दिखाई देंगे, कई जगहों पे रैशेस पड़ जाएंगे, निशान पड़ने लगेंगे, और साथ ही साथ मरीज अगर सेप्टिसीमिया की कंडीशन में आ गया है तो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बीमार दिखाई देने लगता है। और साथ ही साथ अगर इसकी बात की जाए कि पेशाब की मात्रा में गिरावट आ जाती है, बुखार आने लगते हैं, तो इसको घर पे रह करके कभी ट्रीटमेंट का सोचना नहीं चाहिए। तुरंत मरीज को हॉस्पिटल समय रहते दिखा देना चाहिए, जिससे कि ट्रीटमेंट अगर सही समय पे हो गया तो इसके रोकथाम में बहुत ज्यादा मरीज को फायदा मिल सकता है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि किसी तरह का इन्फेक्शन जो कि कहीं शरीर के किसी स्किन में हो रहा हो, किडनी में हो रहा हो किसी तरह का इन्फेक्शन, या मूत्र मार्ग का संक्रमण है, किसी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या किसी तरह का फेफड़ों का इन्फेक्शन है जैसे कि निमोनिया। सो इन जगहों पे अगर इस तरह के इन्फेक्शन है, कहीं जल गया है, कहीं किस तरह का शरीर में जला हुआ है, तो उस इन जगहों पे इन्फेक्शन होने की संभावना अगर है, अगर इन्फेक्शन हुआ है, सो बेसिकली इसका जो ट्रीटमेंट है सेप्टिसीमिया का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी फोकस, जो प्राथमिक फोकस है जहां इन्फेक्शन हुआ है, उस जगह के इन्फेक्शन को रोकने का सबसे पहला ट्रीटमेंट मेथड होता है। और अगर सीवियर केसेस में, सो बेसिकली अगर ये प्राइमरी फोकस के इन्फेक्शन को रोका जाएगा, साथ ही साथ इसको रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाती है। और अगर पेशेंट सेप्टिसीमिया है, टॉक्सिन्स फैल रखे हैं, सो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया या फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन हो गया, जो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस के लिए जरूरी है, जो सेप्टिक शॉक को कंट्रोल करेगा। तो ब्लड और ऑर्गन ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड और ऑर्गन को, ब्लड जितने ऑर्गन्स को प्रोवाइड करने के लिए या उसको फंक्शनिंग प्रॉपर करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ता है, और साथ ही साथ फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट आजकल मेडिसिन आ रखी है जिसको कि इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन कहते हैं। सो ये इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन बेसिकली सेप्टिक शॉक में दी जाती है मरीज को, जो कि बहुत फायदा करती है ऐसे मरीज को इस तरह के जो सेप्टिसीमिया के लक्षण हैं उसमें लाभ पहुंचाने में। सो दर्शकों, अगर ये सेप्टिसीमिया की कंडीशन किसी मरीज को दिखाई दे तो इसको घर पे ट्रीटमेंट रहकर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, तुरंत ही अपने स्वास्थ्य प्रदाता से मिलना चाहिए और समय रहते इसका इलाज करना चाहिए, जिससे कि बहुत हद तक इस प्रक्रिया को घातक होने से रोका जा सकता है। अगर आपके फिर भी को, ये मेरा छोटा सा एक वीडियो था जहां मैंने सरल हिंदी शब्दों में आपको सेप्टिसीमिया के लक्षण बताने और इसके क्या क्या
लक्षण हो सकते हैं, क्या क्या किन लोगों में ज़्यादा रिस्क होता है सेप्टिसीमिया होने का, और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, इसको सरल हिंदी शब्दों में बताने का मैंने प्रयास किया है। अगर आपके कोई फिर भी कोई क्वेरीज हैं, कोई कमेंट्स हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और जो दर्शक मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।